महाभारत में भगवान श्री कृष्ण और पांडवों की कहानी एक प्रेरणादायक और गूढ़ संदेशों से भरी कथा है। यह कथा धर्म, न्याय, मित्रता और कर्तव्य का सजीव उदाहरण प्रस्तुत करती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पांडवों की पृष्ठभूमि। पांडव राजा पांडु के 5 पुत्र थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये सभी अपनी सत्यनिष्ठा, वीरता और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थे। इनके चचेरे भाई कौरव, दुर्योधन और उनके 99 भाई थे, जिनका नेतृत्व दुर्योधन करता था। कौरव और पांडवों के बीच बचपन से ही शत्रुता थी। श्री कृष्ण का पांडवों से संबंध। श्री कृष्ण पांडवों के मार्गदर्शक, मित्र और अर्जुन के रथसारथी थे। वे धर्म और सत्य के पक्षधर थे। कृष्ण ने अपने चचेरे भाइयों पांडवों को धर्म की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया और उनके जीवन के हर कठिन समय में उनका साथ दिया। मुख्य घटनाएं और कृष्ण की भूमिका। 1. लाक्षागृह का षड्यंत्र। दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए उन्हें एक लाक्षागृह, ज्वलनशील महल में भेजा। श्री कृष्ण ने उन्हें पहले ही सतर्क कर दिया, जिससे वे महल से सुरक्षित बच निकले। 2. द्रौपदी स्वयंवर और विवाह। पांडव द्रौपदी के स्वयंवर में पहुंचे, जहां अर्जुन ने मत्स्य वेध करके द्रौपदी का वरण किया। द्रौपदी बाद में सभी पांडवों की पत्नी बनी। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बहन के समान सम्मान दिया और कठिन समय में उनकी सहायता की। 3. द्यूत क्रीड़ा और वनवास। दुर्योधन और शकुनि ने छलपूर्वक युधिष्ठिर को जुए में हराकर पांडवों को 13 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास में भेज दिया। द्रौपदी का चीरहरण इस घटना के दौरान हुआ। जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा तो उन्होंने उसकी लाज बचाई। 4. महाभारत युद्ध की तैयारी। जब 13 वर्षों बाद पांडव लौटे और अपना अधिकार मांगा तो दुर्योधन ने मना कर दिया। श्री कृष्ण ने शांति के लिए प्रयास किया और दुर्योधन से केवल 5 गांव मांगे। जब दुर्योधन ने यह भी अस्वीकार कर दिया तो युद्ध अपरिहार्य हो गया। 5. अर्जुन को गीता का ज्ञान। महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन कर्तव्य और धर्म को लेकर भ्रमित हो गए। वे अपने ही सगे संबंधियों के खिलाफ युद्ध करने को तैयार नहीं थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। गीता में उन्होंने आत्मा, कर्म, धर्म और मोक्ष के सिद्धांतों का वर्णन किया। यह शिक्षा न केवल अर्जुन को प्रेरित करती है, बल्कि पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शक बन गई। 6. युद्ध में श्री कृष्ण की भूमिका। श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि वे युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे। वे अर्जुन के रथसारथी बने और पूरे युद्ध में उन्हें मार्गदर्शन देते रहे। उनकी रणनीतियों के कारण ही भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन जैसे महान योद्धाओं को पराजित किया जा सका। 7. युद्ध के बाद का परामर्श। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजधर्म, राजनीति और न्याय का पाठ पढ़ाया। उन्होंने बताया कि युद्ध के बाद भी शांति और धर्म का पालन कैसे किया जाए। श्री कृष्ण के संदेश। धर्म की रक्षा। धर्म के मार्ग पर चलने वालों की सदा विजय होती है। कर्म का महत्व। परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मित्रता और सहायता। सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में साथ दे। सारांश। श्री कृष्ण और पांडवों की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। यह कथा न केवल ऐतिहासिक महत्व रखती है, बल्कि जीवन के हर पहलू को गहराई से समझने का अवसर प्रदान करती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।